हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं मेरी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी न्यूज के बारे में जिसकी वजह से कम्युनिटी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है बीजीएमआई बैन को लेकर। तो एग्जैक्टली इसका रीजन ये है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र ने रियल मनी गेमिंग एप्स को बैन करने की डिमांड की है। आरएमजी ऐसे एप्स हैं जहां लोग पैसे लगाकर जीतने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फैंटेसी लीग्स, कार्ड गेम्स या फिर बैटिंग। एंड असेंबली में ऑनलाइन गेमिंग टर्म बार बार यूज हुई, जिससे कंफ्यूजन हुआ कि क्या ई स्पोर्ट्स भी टारगेट हो रहा है। उसके बाद ओजी के ओनर यश भाई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू इन सब पर रिएक्ट करते हुए बोला, ई स्पोर्ट्स अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है एंड आरएमजी से अलग है। गवर्नमेंट सिर्फ आरएमजी एप्स को बैन करने की बात कर रही है, ई स्पोर्ट्स सेफ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसीडियस के बारे में। उन्होंने ज्वाइन किया है 8-बिट एंड उनकी ज्वाइनिंग से पहले उनकी बीजीएमआई आईडी बैन होने का न्यूज बाहर आ रहा था, जिसके बाद 8-बिट और उनको हिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड इन सब पर रिप्लाई करते हुए इंसीडियस रिवील करते हैं दैट उनका आईडी क्यों बैन हुआ था। तो पहले वो देख लेते हैं। लोग कह रहे 2 आईडी बैन हुई है 10 साल के लिए, सबूत कहाँ है? मैं कह रहा हूँ वही आईडी से मैं खेल रहा हूँ आज। पूरी कहानी बताता हूँ मैं। 3 दोस्त खेल रहे थे, इवेंट क्लियर किया, आधी मैच हो गई, फिर हुआ सर्वर हैक। मैंने बोला ठीक है, और मैं कर रहा था कॉन्करर पुश। तो ये सीन नहीं था कि एग्जिट मार के मैं अपना माइनस करवाऊं। तो मैं वेट किया कि भाई ये सर्वर वापस खोलेगा ये हैकर। वैसे ही हुआ, 5 मिनट या 5 मिनट 8 मिनट बाद खुली। तो जो प्लेयर्स वेट कर रहे थे वो तो थे ही, बाकी जिनका एग्जिट हो गया वो हो गया। अब ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम बंदे मारते गए। मुश्किल से मैंने 3 ऑफलाइन मारे थे, 3 ही ऑफलाइन, बाकी सारे लेजिट प्लेयर मारे थे। ठीक है, तो उस वजह से वो गेम में क्या हुआ था भाई, एक फन फैक्ट बताता हूं। तो वो गेम जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही पड़ गई मेरे को बैन 3 महीने की, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनको लगा कि मैं ही हैक कर रहा हूँ। नाउ आईडी बैन की बात हुई रही है, तो आज ड्रीम्स का भी आईडी बैन हो जाता है। इस पर स्काउट भी रिएक्ट करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। ड्रीम्स का यार, अपना ड्रीम से तो चांस ही नहीं है कि वो कभी हैक करेगा। 110%। और जो लोग हैक करके मतलब यार, उसकी आई थिंक से 2 घंटे की आईडी बैन हुई थी, जितना मुझे शैडो ने बताया। अब नहीं पता क्यों हुई थी, और मैं वाउच कर सकता हूँ ड्रीम्स के लिए। ड्रीम्स तो लाइफ में हैक नहीं करेगा भाई। वेल, अब बात करते हैं आईकू के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है ट्रू रिपर्स, नंबर 2 पर 8-बिट, थर्ड पर पीएनएक्स, फोर्थ पर लिखिता ई स्पोर्ट्स, फिफ्थ पर वर्सिसा ई स्पोर्ट्स, 6 पर रेडेक्स, 7 पर 4TR, 8 पर G4R, 9 पर RNTX, 10 पर टीम सोल, 11 पर गॉडलाइक और रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नाउ जैसे कि ट्रू रिपर्स यानी कि जेली की टीम #1 पर है, उसके बाद लोग जीगॉड के चैट में पंक को हिट दे रहे थे, काइंड ऑफ ये बोलते हुए दैट जली सही था गॉडलाइक के लिए, पंक को रिमूव करो। तो इस पर जीगॉड कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं। चिल करो बॉयज, चिल करो यार। एक मैच खराब गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, मैच खराब गया, कर लेंगे ये लोग। अभी ये सब मत लिखो भाई, जेली अच्छा था, जेली प्रॉब्लम नहीं था, पंक प्रॉब्लम है यार। ये टीम सेकंड भी आई, जेली की टीम एलिमिनेट भी हुई थी, जेली भी आया था टॉप पे। ये सब प्लीज़ वापस स्टार्ट मत करो, थोड़ा सा तुम भी पेशेंस रखो भाई, कर लेंगे ये लोग भी। इनकी भी टीम 10 बार चेंज हो रही है, इनकी भी चीज़ें चल रही है भाई यार। उसके बाद ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स के चैट में लोग बोल रहे थे गॉडलाइक से फाइट ना लो और पंक को टिप्स दो। इस पर उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। पहली भाई गॉडे को क्यों मार रहे हो, हमेशा दूर रहो, पहली भाई को बोल दो। अरे भाई देखो गाइस, हमारी कोई गलती थोड़ी है। अब पहली भाई के सामने अगर गॉड लाइक आएगी तो या तो वो मारेंगे या तो हम मारेंगे। अभी तक तो हमारा स्ट्रीक चल रहा है नहीं है, हमारा स्ट्रीक चल रहा है गॉड लाइक को मारने का लगातार। कोई बात नहीं, गॉड लाइक भी जीतेगी गाइस, डोंट वरी। पंक को टिप्स दो कुछ प्लीज भाई। पंक भाई तो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? क्या बात कर रहे हो? हम थोड़ी टिप्स देंगे उन्हें उनको टिप्स ऑलरेडी आ रही है बहुत तुम लोग देते रहो चैट में, बहन के लोग। हाँ भाई, तुम लोग भरते ही रहते हो ऐसे टिप्स। अब बात करते हैं आईकू के ग्रुप्स के बारे में। तो रीशफलिंग के बाद ग्रुप्स कुछ ऐसे होने वाले हैं, जैसे ग्रुप ए में ट्रू रिपर्स, लिखिता ई स्पोर्ट्स, वर्सिसा ई स्पोर्ट्स, RNTX, वाइल्डफैंग्स, K9 और बाकी टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो उसमें है 8-बिट, सोल, गॉडलाइक, RGE एंड गॉर्जिन। तो जैसे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गॉडलाइक और ट्रू रिपर्स 2 डिफरेंट ग्रुप्स पर है। इस पर जली भी बात करते हैं, तो वो कुछ ऐसा कहते हैं। लोग लिख रहे हैं हमें किल्स दे दो ना, पहली भाई किल दे दो यार। अब हमारा ग्रुप अलग है, अब इस बात की मेरे को टेंशन नहीं है भाई की गलती से फाइट होगी तो गाली नहीं पड़ेगी। अलग अलग भाई हुआ है, अलग अलग अब बच के रहेंगे हम। गाइस, जब जली ने गॉडलाइक को उसमें मार दिया था ना, कौन सा इवेंट हुआ था जिसमें अपने वो हिल पे मनी तरीके था AKM से, तो मेरे को एक कमेंट याद आया। ठीक है, BMPS मिरामार वाला मैच, BMPS से जब हमने मार दिया था तो उस टाइम किसने कमेंट किया था जली को, जली तेरी गान फाड़ दूंगा शिमला आके। तेरी गान फाड़ दूंगा शिमला आके। मैं दिल्ली विल्ली आ जाता हूँ, वहाँ पे शिमला तक ट्रैवल मत करो, बाहर साला कहीं भी जाते हो डर लगता है भाई, गॉडलाइक इवेंट मिल जाए, दे पत्थर ही पत्थर हमारे पता चले। बच के रहो जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार जी के बारे में, जिनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट ओशन शर्मा बायस कास्टिंग करते हैं एंड जॉनसन को फेक हाइप करते हैं। इस पर सरदार जी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सब बोल रहे हैं ओशन बायस कास्टिंग करता है, जॉनी को हाइप करता है बहुत। भाई देखो, मैं आज आपको एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक फैन हूँ और मेरे सामने तुम मैक्स वर्स्टैपेन की बहुत तारीफ करोगे, मैं बोलूंगा क्या बढ़िया कास्टर है भाई, मतलब क्या बढ़िया कमेंटेटर है।
बट वहीं तुम अगर वर्स्टैपन की तारीफ ना करो और तुम हैमिल्टन के बारे में बहुत बातें करो कि हैमिल्टन भाई तो बहुत ही तगड़े हैं भाई, हैमिल्टन भाई तो क्रेजी आदमी है, तो मैं तो बोलूंगा एक काड़ू को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है, और जो कि गलत बात है, जो रेसिज्म भी है वैसे, ये मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं बस कि ऐसा मैं भी कह सकता हूं कि ये तो सिर्फ उसकी बातें करता है, इसको वर्स्टैपन नहीं दिखता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। बट थिंग इज कि जब वो मेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में बातें करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में बातें नहीं करता है तो मुझे हर्ट हो जाता है। तो ऐसा बहुत लोग फील करते हैं, पहली चीज। दूसरा, देयर आर फ्यू फैंस जो जेन्युइनली शायद नोटिस करते होंगे, उनको लगता हो कि हाँ ऐसा सच में है, तो फीडबैक्स दो, बंदा काम करेगा उस चीज पे। अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। उन्होंने बात करी आज के मैचेस के बारे में, बिकॉज जीगॉड ने उनको फिनिश कर दिया था, तो पहले वो देख लेते हैं। जीगोड क्या, जीगोड ने मारा यार आज, बहन जो हील कर रहे थे यार, मार दिया पीछे से हरामी ने, बट कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट। नाउ जीगॉड की बात हुई रही है तो हिडीज भी बात करते हैं दैट इफ जीगॉड अच्छे से ग्राइंड करते हैं तो गॉडलाइक को किसी भी बाहर के प्लेयर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी टीम के अंदर, वो भी ऐसा फिफ्थ प्लेयर। तो इस पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। फिफ्थ प्लेयर का कुछ सोचा है कि नहीं इफ थिंग्स गोस रॉन्ग? सी फिफ्थ प्लेयर बैकअप तो चाहिए। सी आइडियली व्हाट वी वांट, लाइक जनरली लाइक नॉट वी वांट बट लाइक व्हाट, अभी तुम लोग फिर से चढ़ जाओगे फिर, व्हाट आइडियली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इफ जीगॉड स्टार्ट्स ग्राइंडिंग बैक एंड इफ इज बैक इन हिज फॉर्म, तो हम लोग को कोई बाहर का बंदा फिफ्थ चाहिए नहीं, तो जीगॉड कैन बी अ फिफ्थ। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई बाहर से आता है एज अ फिफ्थ एज अ फोर्थ, फिर वो प्रॉपर रोल चेंज नहीं हो पाता, फिर वापस टीम इम्बैलेंस होता है, तो वो अभी टीम रिस्क पे जाता है ब्रो। टीम कोई फिफ्थ आता है बाहर का, लाइक स्टार्टिंग में इवन इफ यू टेक एनी गाय, थोड़ा टाइम के बाद दे वुडंट बी हैप्पी टू सिट इन फिफ्थ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है। बट आई डोंट नो, जीगॉड ऑल्सो इट डिपेंड्स, इफ इज बैक इन फॉर्म तो वो कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली ऑप्शन तो हमको रखना पड़ेगा 2-3, बट व्हाट आई थिंक आइडियल सिचुएशन हो सकता है कि वो। अब बात करते हैं सरदार जी के बारे में। उन्होंने बात करी ओशन शर्मा की कल की स्ट्रीम पर, जिस पर उन्होंने बोला था दैट उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कम्युनिटी में, तो पहले वो देख लेते हैं। मुझे भी चिंता है जो ओशन ने बोला उसका, मुझे भी लगा, एंड आई फील आई डोंट नो मैं उस जो वीडियो में आई, मैं उसके नीचे हाईलाइट के नीचे भी देख रहा था, लोग कमेंट कर रहे हैं और ये करो तो इसलिए नहीं मिली तुम्हें, और वो करो इसलिए नहीं मिली तुम्हें। हाउ कैन यू हेट अ पर्सन जिसने लेवल सेट किए हैं भाई? ओशन भाई इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, a lot of casters, and might be if you are not even a caster then also he can be an inspiration for you. ओशन भाई is a fucking productivity machine भाई। वो बंदे, मतलब मैंने इतना सीखा ना यार ओशन भाई से। वो बंदा सुबह स्ट्रीम करके, दोपहर में कास्टिंग करते हुए, बीच बीच में जो ब्रेक्स है उसमें व्लॉग शूट करके, रात को खुद मोबाइल में व्लॉग एडिट, भाई वो बंदा अलग लेवल है भाई। और इन सबके साथ ओशन भाई मेंटेनिंग हिज फिटनेस एंड ऑल, मैं तो नहीं कर पाता भाई ये सब। मतलब अगर मैं 30% भी करूँ ना ओशन भाई जितना, भाई मान लूंगा कि मैंने लाइफ में कुछ कर लिया। ही इज अ ग्रेट क्रेजी गाय भाई। ओशन भाई लेवल सेट किए भाई। जहां तक बात है ओशन भाई ने जैसा बोला कि ही इज नॉट सीरियस एंड ऑल, आई डोंट नो भाई, ये हो सकता है किसी का अपना पर्सपेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव चीज है, बट नोट्स बनाना हर इवेंट से पहले मैंने ओशन भाई से सीखा है, और कोई नोट्स नहीं बनाता है। नाउ लास्ट टाइम फिर से बात करते हैं हेडीज के बारे में। उन्होंने रिप्लाई किया कंटेंट के स्टेटमेंट पर, जिनकी वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा था, और साथ ही में वो रिएक्ट भी करते हैं एसएडएल के ईडब्ल्यूसी पार्टिसिपेशन पर। तो एक्जेक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। तुम लोग ये फॉर्म क्या कर रहे हो बे तुम लोग चैट पे? हाँ, एक अच्छा सा वो लोग ने बोला था कि भाई मतलब पूरा एक लाइन बोले थे कि हम लोग फॉर्म फिल कर सकते थे, उसके बाद ये करना ये करना है, तुम लोग को वो सब दिखाई नहीं। एक छोटे से बात लेके तुम लोग इतना ट्रोल करते हो हर चीज का। ठीक है, मतलब हिज वे व्हाट यू वांटेड टू से मतलब वाज इन अ रॉन्ग वे, बट उनका इंटेंशन तो वो नहीं था ना कि मतलब फॉर्म फिल करने और ईडब्ल्यूसी लेके। भाई हम लोग ने देखा है भाई एसएडब्ल्यू वाले कितना मेहनत किए, कितना शूट्स किए वो लोग ने, कितना वहाँ पे जाके तक भाई रोज काम करते उधर। तो वी नो इट्स नॉट जस्ट वन फॉर्म, एंड व्हाट कंटेंट सेड वाज नॉट जस्ट ऐसा। इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट एसएडब्ल्यू's execution this year at EWC? See, honestly, if I'm being very honest, they did a great job at content. उनका जो content shoot था इंडिया से लेके, उनका campaigns, everything is very good. I think वो esports में sometimes like you know the Apex also, and then उनका MLBB ये वो, so those things I think it's not in their hand. मतलब MLBB का जो incident हुआ वो unfortunate था। ये क्या है भाई? ओ ये अच्छा लग रहा है बे भाई। पता है गाइस, टू बी ऑनेस्ट ना, ये देख के पता है मेरे को क्या याद आया? जब आई डोंट नो किन किन को याद था कि PMCO 2019 रीजनल चैंपियंस, फिर आई गेस BGIS का भी, आई डोंट नो मेरे पास क्या क्या था, स्टार चैलेंज का फ्रेम था भाई, वो सब यार मेरे को याद आ रहा है। आई डोंट नो क्यों यार, मतलब बहुत मिस कर रहा है यार वो चीज़। होप मेरे हिसाब से होप BGMI लाइक क्राफ्टन कुछ करे, वो सब डाले गेम में वापस से भाई, करना चाहिए यार, मजा आ जाए पता है वापस से। वो दिन यार अलग थे यार, उसका जो नाम आता था स्टार का फ्रेम, देखो फ्रेम। Why medal? Why not RNTX? Because I don't know यार, like I personally I don't know, like उनके साथ खेल के मेरे को ज़्यादा मजा आया। I've never played with RNTX, but I personally enjoyed the games that I play with Medal, and specifically Venom, Altu, Aimbot and Permi. They are exceptional player man. Salary और ऐसे in Medal, देखो आपको एक concept समझाता हूँ। Me being at a certain spot, I have a lot of brands, ठीक है? Medal being an org, they have brands. We cannot coexist at the same time having Scout as a brand and Medal as a brand. क्योंकि अगर कोई rival brand होती है, imagine करो मेरे पास Monster Energy है, imagine Medal has Red Bull, then it's a clash, तो work नहीं करेगा। So that's the reason कि I am just an athlete in Medal,
मेरा कुछ भी ब्रांड वाली चीज़ें लिंक नहीं होती है, तो उससे ये जो वाइस वर्सा जो क्रिस क्रॉस चीज़ें होता है वो नहीं होगा। मैं ऑब्वियसली सैलरी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं उनसे पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ। इट्स माई टीम, मैं जहाँ खेल रहा हूँ। एंड आई पर्सनली फील कि माई मिड एंड लॉन्ग इज नॉट बैड ब्रो टिल नाउ, स्टिल एट द एलीट लेवल। मेरे को दिक्कत नहीं है मिड और लॉन्ग पे, बढ़िया चलता है मेरा। ट्रैकिंग ट्रेसिंग फलाना निपाना सब हो जाता है। हाँ, हड़बड़ी में करता हूँ क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा, वो मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। वो इम्प्रूव करते रहना, टाइम टू टाइम ग्राइंड कर रहे हो उसमें। और गाइस आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।